जून 2025 इंडिया की मेमोरी में एविएशन सेक्टर के लिए एक डार्क चैप्टर बनकर हमेशा के लिए रह जाएगा। देश को 2 बार, एक नहीं, फोर्स की 2 बार भयानक हवाई हादसों से हिलाकर रख दिया था। ये इंसिडेंटें कुछ ही दिनों के अंदर हुई, जिससे दुख और अनसुलझे सवालों की आंख लंबी लाइन लग गई। पहली घटना एक बहुत घनी आबादी वाले शहरी इलाके में हुई एक ही भयानक क्रैश थी। दूसरी हिमालय के खतरनाक पहाड़ी इलाके में हुई एक ही ग्रीफद दुर्घटना थी। दोनों इंसिडेंटें भले ही उनका स्केल और हालात अलग थे, देश पर आके लंबी काली छाया डाल गई। उन्होंने एयर सेफ्टी रेगुलेशन और जब टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो इंसानी जिंदगी की नाजुकता के बारे में देश भर में बातचीत शुरू कर दी। एक घटना में एक मॉडर्न इंटरनेशनल एयरलाइनर शामिल था, दूसरी में एक छोटी हेलीकॉप्टर धार्मिक यात्रा पर थी। साथ मिलकर उन्होंने इंडिया के आसमान में वल्नरेबिलिटी की एक भयानक पिक्चर पेश की। हफ्ते की शुरुआत आम दिनों की तरह ही हुई थी। फ्लाइट्स टेक ऑन कर रही थीं और लैंड कर रही थीं, और तीर्थयात्री पवित्र लोकेशनों पर यात्रा कर रहे थे। लेकिन यह नॉर्मल सी 12 जून को टूट गई। आक एयर इंडिया ड्रीमलाइनर फ्लाइट I-171 अहमदाबाद में भयानक अंत को प्राप्त हुई। ठीक 3 दिन बाद 15 जून को फिर से ट्रेजेडी हुई। इस बार यह केदारनाथ के शांत लेकिन मुश्किल पहाड़ों में हुई। तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे देश का दुख और बढ़ गया। लगातार हुए हादसों ने डर और अनिश्चितता का माहौल बना दिया। लोग हवाई यात्रा की सेफ्टी पर सवाल उठाने लगे। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मोड जिसे अक्सर सबसे सेफ माना जाता है। ये इंसिडेंटें हर जगह की लीडिंग स्टोरी बन गईं। टेलीविजन न्यूज चैनल से लेकर फैमिली डिनर टेबल तक हर डिस्कशन में इन्हीं का दबदबा रहा। इन 2 अलग-अलग इंसिडेंटों ने पूरे एविएशन इकोसिस्टम को कड़ी जांच के दायरे में ला दिया। अहमदाबाद क्रैश, जिसमें मरने वालों की संख्या बहुत रिमाइंडरा थी और शहरी इंपैक्ट भी था, ने तुरंत एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग और शहरों के ऊपर से फ्लाइट पार्ट के रिस्क के बारे में सवाल उठाए। केदारनाथ क्रैश ने हाई ऑल्टीट्यूड, अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन में हेलीकॉप्टर चलाने के अनोखे खतरों को उजागर किया। इसने छोटे रीजनल एविएशन सर्विसेज को रेगुलेट करने की खास चुनौतियों पर ध्यान दिया, खासकर उन पर जो टूरिज्म और तीर्थ ट्रैवलों को पूरा करती है। अथॉरिटीज को अचानक 2 तरफा संकट का सामना करना पड़ा। उन्हें एक ही बड़े शहर में बड़े पैमाने पर डिजास्टर इन्वेस्टिगेशन को मैनेज करना था, जबकि साथ ही साथ दूर हिमालय में एक के मुश्किल रिकवरी ऑपरेशन भी चलाना था। प्रेशर बहुत रिमाइंडर था और पूरी दुनिया देख रही थी। जैसे जैसे हम इन 2 दिल दहला देने वाली इंसिडेंटों की बारीकियों में जाते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि हेडलाइंस के पीछे इंसानी कहानियां हैं। स्टैटिस्टिक्स और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के पीछे सैकड़ों टूटे हुए परिवार हैं। ऐसे सपनों की कहानियां हैं जो अधूरे रह गए, ऐसी आखिरी विदाई की जो कभी नहीं कही गई, और एक देश की जो गहरे नुकसान से जूझ रहा है। ये सिर्फ मशीनों और रेगुलेशन के बारे में कहानी नहीं है, ये लोगों के बारे में कहानी है। ये उन पैसेंजर्स के बारे में है जिन्होंने उम्मीद और फ्यूचर के प्लान के साथ उन फ्लाइट्स में बोर्ड किया था। ये उन क्रू मेंबर्स के बारे में है जो अपनी ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड थे। और ये जमीन पर मौजूद विक्टिम्स के बारे में है जिनकी जिंदगी ऐसे डिजास्टर से ग्रीफ रूप से खत्म हो गई जो आसमान से गिरी थी। आइए हम सावधानी और सहानुभूति के साथ देखें कि क्या हुआ। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर दिन की तरह ही शुरू हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट I-171 एक्स स्टेट ऑफ द आर्ट बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर लंदन हीथ्रो की अपनी लंबी जर्नी के लिए तैयारी कर रही थी। एयरक्राफ्ट में 242 लोग थे, पैसेंजर्स और क्रू। हर किसी की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी स्टोरी। मूड शायद एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट का था। फैमिलीज छुट्टियों पर जा रही थीं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज लौट रहे थे और बिजनेस ट्रैवलर्स मीटिंग्स के लिए जा रहे थे। प्लेन रनवे पर टैक्सी हुआ और थोड़ी देर बाद आसमान में उड़ गया। कुछ पल के लिए सब कुछ नॉर्मल था। एयरक्राफ्ट ने अपनी असेंट शुरू की, नीचे फैले अहमदाबाद शहर के ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन यह रूटीन डिपार्चर एक अकल्पनीय बुरे सपने में बदलने वाला था। टेक ऑन के कुछ ही मिनट बाद कुछ भयानक रूप से गलत हो गया। जमीन पर बचे हुए लोग और प्लेन पर अकेला बचा हुआ व्यक्ति ने एक जोरदार
एक्सप्लोसिव धमाके की आवाज सुनने की रिपोर्ट की। इस आवाज के बाद अक भयानक कंपन हुआ जिसने एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज को चीर दिया। पायलटों ने क्रिप्ल्ड प्लेन को कंट्रोल करने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह एक हारी हुई लड़ाई थी। ड्रीमलाइनर, दुनिया के सबसे एडवांस्ड कमर्शियल जेट्स में से एक, तेजी से ऑल्टीट्यूड खोने लगा। यह अनकंट्रोल फोर्सी नीचे उतर रहा था। एक मेटल का बहुत बड़ा ढांचा आसमान से गिर रहा था। केबिन के अंदर पैनिक जरूर मच गया होगा, क्योंकि पैसेंजर्स को अपनी किस्मत का एहसास हो गया था। प्लेन अपने इंटेंडेड फ्लाइट पाथ से हट गया, सीधे शहर के एक घनी आबादी वाले रेजिडेंशियल एरिया की ओर बढ़ रहा था। जमीन पर लोगों ने डर के मारे ऊपर देखा, एक विशाल एयरलाइनर को अपनी ओर गिरते हुए देखकर। आखिरी पल तेजी से और विनाशकारी थे। फ्लाइट I-171 सीधे BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग में क्रैश हो गई। इंपैक्ट बहुत बड़ा था, जिसके रिजल्टिंग एक ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और एक ही भयंकर आग लग गई, जिसने एयरक्राफ्ट और बिल्डिंग दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। क्रैश में 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई। इसने जमीन पर कम से कम 38 लोगों को भी मार डाला, जिनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स और स्टाफ थे जो उस समय हॉस्टल में थे। कुल मरने वालों की संख्या 270 से रिमाइंडर हो गई, जिससे यह इंडिया के इतिहास में सबसे घातक हवाई डिजास्टरों में से एक बन गया। सीन पूरी तरह से तबाही का था। मुड़ा हुआ मेटल, पर्सनल बिलोंगिंग्स और बिल्डिंग का मलबा एक बड़े एरिया में फैला हुआ था, धुआं और आग से ढका हुआ था। इस पूरी तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। अकेला पैसेंजर, 38 साल का ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वकुमार मलबे में जिंदा पाया गया। वह सीट 11A में बैठा था। रेस्क्यूअर्स ने उसे टूटे हुए फ्यूजलेज से बाहर निकाला। होश में था, लेकिन गंभीर रूप से घायल था। उसका बचना निराशा के समुद्र में असंभव उम्मीद की एक किरण थी। उसका अकाउंट बाद में इन्वेस्टिगेटर्स के लिए उसने तेज आवाज और प्लेन के गिरने से पहले ही जोर पर उसके करीब अकेले बचे हुए व्यक्ति के करीब दुनिया यह ऐसी तीसरे के सामने जीवन और मृत्यु की शुद्ध रैंडमनेस का भयानक प्रमाण था। उसका बचना उसके आसपास हुए जीवन के इमेंस नुकसान के बिल्कुल विपरीत था। I-171 क्रैश के तुरंत बाद एक बड़े पैमाने पर और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस शुरू किया गया। साइट अराजकता और आतंक का दृश्य थी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जिनमें फायर ब्रिगेड, पुलिस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स शामिल थे, तुरंत इंसिडेंट स्थल पर पहुंचे। उनकी पहली प्राथमिकता बड़ी आग को बुझाना और किसी भी संभावित बचे हुए व्यक्ति की तलाश करना था। आग बहुत तेज थी, हजारों गैलन जेट फ्यूल से भड़क रही थी, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हो गया था। एविडेंस को सुरक्षित करने और भीड़ को मैनेज करने के लिए एरिया को सील कर दिया गया था। डिजास्टर का स्केल सबसे अनुभवी इमरजेंसी पर्सनल के लिए भी बहुत रिमाइंडर था। एयरक्राफ्ट के मलबे का ढहे हुए हॉस्टल बिल्डिंग के साथ उलझा हुआ दृश्य इंपैक्ट की शुद्ध शक्ति का प्रमाण था। विक्टिम्स की पहचान करने का काम एक बहुत बड़ा और दिल दहला देने वाला चैलेंज था। आग की शापता और इंपैक्ट ने कई रिमेन्सों को आइडेंटिफिकेशन में लायक नहीं छोड़ा था। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, मेडिकल एग्जामिनर्स और पुलिस अधिकारी शामिल थे। उन्होंने क्रैश साइट से इंसानी अवशेष और पर्सनल बिलोंगिंग्स इकट्ठा करने का दर्दनाक काम शुरू किया। इंडिया और दुनिया भर से अहमदाबाद में इकट्ठा हुए विक्टिम्स के फैमिलीजों से DNA सैंपल इकट्ठा किए। यह प्रक्रिया इसमें शामिल हर किसी के लिए इमोशनली थकाने वाली थी। अथॉरिटीज ने ग्रीफी फैमिलीजों को सपोर्ट और काउंसलिंग देने के लिए डेडिकेटेड सेंटर्स स्थापित किए, जो अपने प्रियजनों के बारे में किसी भी खबर के लिए बेताब थे। यह एक ही धीमी और मेथोडिकल प्रक्रिया थी, जिसमें सैकड़ों फैमिलीजों को क्लोजर देने के लिए धैर्य और साइंटिफिक प्रिसीजन की जरूरत थी। साथ ही क्रैश के कारण की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने लीड संभाली। उन्होंने तुरंत एयरक्राफ्ट के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित किया, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये डिवाइस फ्लाइट के आखिरी मोमेंटों में क्या हुआ, यह समझने के लिए जरूरी है। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड सहित इंटरनेशनल बॉडीज को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। बोइंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर और GE एरोस्पेस इंजन मेकर के एक्सपर्ट्स भी जांच में शामिल हुए।
इन्वेस्टिगेशन का शुरुआती फोकस चश्मदीदों के बयानों और शुरुआती एनालिसिस के आधार पर संभावित अनकंटेंट इंजन फेलियर की ओर इशारा कर रहा था। हालांकि अधिकारियों ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सावधानी बरती, इस बात पर जोर दिया कि आग पूरी और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। सरकार का रिस्पांस तेजी से हुआ। प्रधानमंत्री और सिविल एविएशन मंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की और एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का वादा किया। प्रधानमंत्री ने विक्टिम्स के फैमिलीजों के लिए एक्स ग्रेशिया वाइब्रेशन सेशन की घोषणा की, चाहे वे एयरक्राफ्ट पर हों या जमीन पर। देश भर में एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। इस आपदा ने ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी में हलचल मचा दी, खासकर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के सेफ्टी रिकॉर्ड को लेकर। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस एक ही क्रैश के कारण का पता लगाने के बारे में नहीं थी, यह सुनिश्चित करने के बारे में थी कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। AAB और अन्य एजेंसियों पर बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर्स था, क्योंकि पूरी दुनिया रिस्पॉन्सों का इंतजार कर रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन के निष्कर्षों का ग्लोबल स्तर पर हवाई यात्रा के लिए दूरगामी इम्पैक्ट पड़ेगा। अहमदाबाद आपदा से देश के हिलने के ठीक 3 दिन बाद आसमान में एक और त्रासदी हुई। इस बार लोकेशन उत्तराखंड का दूरस्थ और पहाड़ी इलाका था। 15 जून 2025 को केदारनाथ के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र टेंपलों में से एक है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ मंदिर से गुप्त काशी तक एक छोटी उड़ान पर था। यह मार्ग तीर्थयात्रियों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर बुजुर्गों या उन लोगों द्वारा जो उच्च ऊंचाई वाले मंदिर तक की कठिन यात्रा नहीं कर सकते। उड़ान एक नियमित शटल सेवा थी, एक आध्यात्मिक यात्रा का एक सुविधाजनक एंड। बोर्ड पर मौजूद 7 लोगों के लिए पायलट और 6 तीर्थयात्री यह ग्रीफ्त रूप से उनकी आखिरी यात्रा बन गई। एक प्राइवेट एविएशन वाइब्रेशनी द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ के तुरंत बाद गंभीर मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा। हिमालय में मौसम सच कहूं तो कुख्यात रूप से अप्रत्याशित है और पल भर में बदल सकता है। जमीन पर मौजूद चश्मदीदों ने हेलीकॉप्टर को घने कोहरे और भारी बारिश में उड़ते हुए देखा। माना जाता है कि पायलट ने खतरनाक पहाड़ी घाटी में अपनी विजिबिलिटी खो दी थी। विमान मंदिर से ड्रेमिंड्रा दूर नहीं, गरुड़ चट्टी के पास दुरिंसिडेंट ग्रस्त हो गया, जो एक ऊबड़ खाबड़ इलाका है। टक्कर गंभीर थी और हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया। दूरस्थ स्थान और कठिन इलाके ने रेस्क्यू टीमों के लिए तुरंत इंसिडेंट स्थल तक पहुंचना मुश्किल बना दिया। अहमदाबाद में हुए हादसे के ठीक बाद एक और हादसे की खबर ने देश भर में सदमे और दुख की एक नई लहर भेज दी। पायलट सहित बोर्ड पर सवार सभी 7 लोग दुर्घटना में मारे गए। विक्टिम्सों की पहचान भारत के विभिन्न हिस्सों, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं, के तीर्थयात्रियों के रूप में की गई। वे आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र पहाड़ों में आए थे, लेकिन उनकी तीर्थ यात्रा त्रासदी में समाप्त हो गई। शवों को निकालने का काम मुश्किल और खतरनाक था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और लोकेशनीय पुलिस को दुरिंसिडेंट स्थल तक पहुंचने के लिए खड़ी ढलानों और प्रतिकूल मौसम को पार करना पड़ा। आखिर बार जब बॉडीज बरामद हो गए तो उन्हें पहचान के लिए एक ही बेस कैंप में लाया गया, इससे पहले कि उन्हें उनके शोक संतप्त फैमिलीजों को सौंप दिया गया। इस घटना ने ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में संचालन के डिफरेंस निहित जोखिमों की एक गंभीर याद दिलाई। दुर्घटना के जवाब में उत्तराखंड सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। नागरिक उड्डयन महानियंत्रक को सूचित किया गया और दुर्घटना के सटीक कारण का पता लगाने के लिए एक जांच का आदेश दिया गया। एहतियाती उपाय के रूप में केदारनाथ घाटी में सभी हेलीकॉप्टर सर्विसों को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया। यह निर्णय अन्य तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सर्विसों के लिए ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानदंडों की गहन समीक्षा की अनुमति देने के लिए किया गया था। राज्य सरकार ने मृतकों के फैमिलीजों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस घटना ने हेली टूरिज्म और तीर्थयात्रा फ्लाइटों के विनियमन को तीव्र फोकस में ला दिया। यह सवाल उठाते हुए कि क्या व्यावसायिक प्रेशर्स हिमालय के कठोर इलाके में सुरक्षा मानकों से समझौता कर रहे थे। जब हम अहमदाबाद में एयर इंडिया क्रैश और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश की तुलना करते हैं तो हमें विरोधाभासों का आंक अध्ययन दिखता है। फिर भी उनमें त्रासदी का एक सामान्य धागा है। सबसे स्पष्ट एंडर स्केल का है। I-171 आपदा डिफरेंस राष्ट्रीय स्तर की एक तबाही थी, जिसमें एक बड़ा
आधुनिक एयरलाइनर शामिल था और इसके रिजल्टिंग 270 से अधिक लोगों की मौत हुई। यह एक ही बड़े शहरी केंद्र में हुआ, जिससे जमीन पर भी काफी लोग हताहत हुए। जांच जटिल है, जिसमें कई डिफरेंस राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल हैं और इसके निष्कर्षों का एयरक्राफ्ट उद्योग के लिए वैश्विक इम्पैक्ट पड़ेगा। यह एक ही हाई प्रोफाइल घटना थी जिसने विक्टिम्सों की भारी संख्या और दुर्घटना की नाटकीय प्रकृति के कारण दुनिया का ध्यान खींचा। नुकसान बहुत बड़ा था, जिससे महाद्वीपों में परिवार प्रभावित हुए। दूसरी ओर केदारनाथ क्रैश एक छोटी, अधिक लोकेशनीय त्रासदी थी। इसमें एक अकेला हेलीकॉप्टर शामिल था और इसके रिजल्टिंग 7 लोगों की मौत हुई। हालांकि हर जीवन कीमती है, घटना का पैमाना बहुत अलग था। यह आके दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में हुआ और सभी पीड़ित भारत के भीतर से थे। जांच हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण है। रीजनीय परिचालन प्रक्रियाओं, मौसम से संबंधित चुनौतियों और हिमालय में हेलीकॉप्टर सर्विसों को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों पर अधिक सेंट्रित है। भारत के भीतर सार्वजनिक और मीडिया का ध्यान हालांकि महत्वपूर्ण था, अहमदाबाद क्रैश के समान वैश्विक स्तर तक नहीं पहुंचा। यह उच्च ऊंचाई वाले एयरक्राफ्टन और तीर्थ यात्रा पर्यटन से जुड़े विशिष्ट खतरों की आग कठोर याद दिलाता था। हालांकि दोनों इंसिडेंटों में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं भी हैं। दोनों दुरिंसिडेंटें जून 2025 में एक ही सप्ताह के भीतर हुई, जिससे इंडियाई एयरक्राफ्टन के लिए संकट की असिंचाई भावनाएं पैदा हुई। दोनों मामलों में प्रतिकूल परिकंडीशंसों के सामने मानवीय त्रुटि और तकनीकी विफलता को संभावित कॉजों के रूप में बारीकी से इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। अहमदाबाद क्रैश संभावित इंजन फेलियर की ओर इशारा करता है, आहत तकनीकी मुद्दा, जबकि केदारनाथ क्रैश खराब मौसम में उड़ान भरने के पायलट के निर्णय की ओर इशारा करता है। मानवीय फैक्टर दोनों इंसिडेंटों ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों से तत्काल और मजबूत प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया और सर्विसों को बंद करने और उच्च लेवल जांच शुरू करने सहित त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई को जन्म दिया। दोनों ने हवाई परिवहन की अचानक और विनाशकारी विफलता के प्रति मानवीय जीवन की भेद्यता को रेखांकित किया। आखिरकार दोनों डिजास्टरों ने भारत में एयरक्राफ्टिंग सुरक्षा का महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन किया, हालांकि अलग-अलग मोर्चों पर। अहमदाबाद क्रैश ने प्रमुख डिफेंस राष्ट्रीय वाहकों के मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों और शहरी ओवरफ्लाइट्स के जोखिमों पर प्रकाश डाला। केदारनाथ क्रैश ने छोटे रीजनल ऑपरेटरों के लिए सख्त नियमों और बेहतर मौसम निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, खासकर चुनौतीपूर्ण इलाकों में। साथ मिलकर उन्होंने दर्दनाक सबक के रूप में काम किया कि सुरक्षा को एयरक्राफ्टिंग स्पेक्ट्रम के किसी भी स्तर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे उन्नत ट्रेवलर से लेकर छोटे शटल हेलीकॉप्टर तक त्रुटि का मार्जिन विश्वसनीय रूप से बदला है। उम्मीद है कि इन 2 त्रासदियों से सीखे गए सबक मजबूत सुरक्षा मेजरों को जन्म देंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि भारत के आसमान उन सभी के लिए सुरक्षित हो जहां जो उनमें यात्रा करते हैं।